वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन स्टार्टअप सीरीज। और आज भी मैं आपको बताऊंगा कुछ नई टर्म के बारे में स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ी हुई। तो जितने भी लोग स्टार्टअप को फॉलो करते हैं या एंथुसियास्ट है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो उन्होंने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी, वो है पिच डेक। पिच डेक क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और क्या क्या होता है पिच डेक के अंदर, आपके आइडियली पिच डेक के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ पिच डेक होता क्या है। पिच डेक बेसिकली क्या है, जो प्रेजेंटेशन आप अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को भेजते हो ना, वो ही पिच डेक है। कोई भी आप में मतलब आपके स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है पैसा डालने में, तो आप उसको कुछ प्रेजेंटेशन भेजोगे ना कि ये मेरा स्टार्टअप है, ये करता हूँ मैं, ये मतलब प्रोडक्ट है मेरा, ये मेरी फाइनेंशियल्स है, तो कुछ तो आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे। उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम, पिच डेक। तो पिच डेक क्या हुआ, जो पीपीटी या जो प्रेजेंटेशन आप शुरू में इन्वेस्टर को भेजते हैं कि आप मेरे आइए या पैसा लगाइए या कुछ करें, तो वो ही होगी पिच डेक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जब आपको अगर पैसे चाहिए होते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, तो आप एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, उनको मेल करते हैं, उनको सोशल मीडिया साइट्स पे या और किसी प्लेटफॉर्म से उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यूँ थोड़ी है कि आप सीधा मेल करते हैं ये मैं हूँ, मेरा बिजनेस ये है, तो आपको कुछ प्रेजेंटेशन भेजेंगे ना, उनको कुछ आपको भेजेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट रेडीमेड की, जिससे आपके जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसको पता लगे कि आपका क्या बिजनेस है और आपको कितने कितने पैसे चाहिए हो सकते हैं। तो ये सब आपका पिच डेक में कवर होगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या इंक्लूड करें आपके पिच डेक में। और लोगों का मानना है कि पिच डेक में सिर्फ क्या होता है कि हमें पैसा चाहिए इसलिए पिच डेक बेचते हैं। कभी भी इसलिए पिच डेक नहीं बनाइए कि हमें पैसा चाहिए। पिच डेक अपना इसलिए बनाइए कि आपको मीटिंग करने को मिल जाए इन्वेस्टर के साथ। अगर आप 10 से 12 स्लाइडों की एक पीपीटी के बेसिस पे कोई भी पैसा लगाने लग जाए तो सबको हर कोई मतलब मिलेगा ही नहीं, सिर्फ बढ़िया सा पिच डेक बना के भेज दिया करेंगे। तो पिच डेक बेसिकली क्या होता है कि आपके इन्वेस्टर को एकदम मतलब वो करना, स्पार्क आ जाए कि हाँ मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, इसमें इसके मतलब इसके बिजनेस में कुछ बात लग रही है मेरे को, इसकी प्रेजेंटेशन में कुछ बात लग रही है। तो पिच डेक का मोटिव होना चाहिए कि आपको मीटिंग अरेंज करनी है अपने इन्वेस्टर के साथ। तो चलते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए आपके पिच डेक में। तो सबसे पहले मतलब पहली 3 स्लाइडों की बात करें तो पहले 3 स्लाइडों में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और प्रोडक्ट। प्रॉब्लम मतलब कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग या आपके जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम के बदले आपके पास क्या सोल्यूशन है कि जो जिससे आप सोल्यूशन देंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोडक्ट है हमारा जो हम जिस बेसिस पे अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। तो बेसिकली पहली 3 स्लाइडों में यही आएगा, प्रॉब्लम, सोल्यूशन और प्रोडक्ट। आप इन तीनों की अलग अलग स्लाइड भी बना सकते हैं अगर आपके पास है, और इतना मतलब कि आप अट्रैक्टिव पीपीटी बना सकते हैं कि तीनों एक ही स्लाइड में मर्ज करें तो वो भी कर सकते हैं। बट मैं नहीं कहूँगा कि एक ही स्लाइड में मर्ज करें, क्योंकि कन्फ्यूजन रह जाएगी या मतलब समझने में भी दिक्कत आ सकती है इन्वेस्टर की कि क्या कहना चाहते हैं। तो अलग अलग रखें तो काफ़ी बेहतर है, अगर साथ रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। चौथी स्लाइड में आएगा आपके पास मार्केट साइज़। आपको बताना है कि मार्केट कितनी बड़ी है। आपने बता दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी सोल्यूशन है। अब आपको बताना है कितनी बड़ी मार्केट है। आप छोटा सा मार्केट का ओवरव्यू देंगे, ब्ला 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 कुछ भी लिख देंगे छोटे सा, मतलब 1-2 पैराग्राफ में आप समझाएंगे कि मैं इतनी बड़ी मार्केट है। ऐसे एक ग्राफ प्रेजेंटेशन या चार्ट बना सकते हैं साइड में, प्लस आपको ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करके दिखाएंगे कि इंडिया में ऐसा है, पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पे ऐसा है मार्केट है और वहाँ पे ये सोल्यूशन ऑलरेडी कामयाब है। और साथ ही साथ आप कोई आर्टिकल का लिंक या वीडियो का लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि जिससे मतलब मार्केट के बारे में बताना कोई एक प्रेजेंटेशन का काम नहीं है। अगर आप छोटा सा ब्रीफ में बता सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप इन्वेस्टर चाहेगा डिटेल में पढ़ना तो नीचे आप लिंक दे सकते हैं आर्टिकल्स का, वीडियोस का, कि ताकि उसको डिटेल में जानना हो तो वो जाके देख सके, वो स्टक ना हो जाए। मतलब अगर ये चीज़ नहीं समझ आई ना उसे मार्केट साइज, तो आगे की पीपीटी देखना भी उसके लिए बेकार रहेगा। तो मार्केट साइज समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगली स्लाइड में सीधा आपने बताना है अपना बिजनेस मॉडल। पैसा किस लिए लगाएगा, कि पैसे कमाने के लिए। तो आपको बताना है कि कैसे आप पैसा कमाएंगे अपने इस बिजनेस से। तो सिंपली आपको अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करना है, जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, अलग अलग कंपनीज का बिजनेस मॉडल। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा। उससे अगली स्लाइड में आप बताएंगे ट्रैक्शन। ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, आपके बिजनेस मॉडल की वैलिडेशन।
फॉर एग्जांपल आप मैं बता देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ आपको कि आपके पास करंटली 50 कस्टमर ऐसे हैं जो आपके बिजनेस मॉडल पे, जो आपका सोल्यूशन है ना, जो इस प्रॉब्लम से कस्टमर जूझ रहे थे, जो आपका सोल्यूशन है वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब आपके पास रेडीमेड 50 कस्टमर्स हैं जो आपके ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। या आपकी जो अगर आपने ऐप बनाई है तो आपके ऑलरेडी ऐप में प्ले स्टोर में 1,000 डाउनलोड्स ऑलरेडी है। या आपके पास 10 ऐसे कस्टमर हैं जो आपको मंथली पे करते हैं आपके सोल्यूशन के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसी चीज़ें आप इस स्लाइड में डालेंगे कि इससे पता लगे कि जो आपका बिजनेस मॉडल आपने पिछली स्लाइड में बताया है वो हवा में नहीं बताया, आपने उसको प्रूव करके दिखाया। आपने कोई सैंपल कस्टमर्स को चुने हैं, उन पे आपने टेस्ट किया है वो प्रोडक्ट। तो आपने इस स्लाइड में आपको वैलिडेशन देनी है अपने बिजनेस मॉडल की, जो आपने एक्चुअली ग्राउंड वर्क में किया हो। आपने कोई हवा में बातें नहीं करी, आप उनको बताएंगे हमने एक्चुअली ग्राउंड वर्क किया और ये रिजल्ट निकला है हमारे बिजनेस मॉडल का। तो वैलिडेटिंग योर बिजनेस मॉडल इज ओनली ट्रैक्शन। अब इससे अगली स्लाइड में आपने क्या बताना है, कंपटीशन की एनालिसिस। आपने बताना है कि कौन कौन से हमारे कंपटीशन में करंटली काम कर रहे हैं, अगर कोई कंपटीशन में ऑलरेडी काम कर रहा है, और आपने अपना कंपैरिजन करना है कि हम ये है, हमारा कस्टमर ये है, कंपटीशन ये है, और आपने बताना है कि हमारे को क्या एडवांटेज है कंपटीशन में, क्या हमारा यूएसपी है, क्या हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, या क्या हमारा जो अंडरलाइंग वैल्यू है जो हम अपने कस्टमर को एक्स्ट्रा देंगे अपने कंपटीशन से, ताकि कस्टमर कंपटीशन के पास ना जाए, हमारे पास जाए। तो ओवरऑल आपने शेयर बताना है कि फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी मार्केट है तो करंटली इस स्टार्टअप का इतना परसेंट शेयर है, इस स्टार्टअप का इतना परसेंट शेयर है, हम इतने परसेंट शेयर पे कैप्चरिंग करेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपको इस स्लाइड में डालनी है। अपने कंपटीशन के एनालिसिस में बताना है कि क्यों हम अपने कंपटीशन से बेहतर हैं। तो इस स्लाइड का क्रक्स यही होना चाहिए कि क्यों हम अपने कंपटीशन से बेहतर हो सकते हैं। तो इसके बाद अगली स्लाइड में आपको क्या बताना है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ कैश फ्लोज, फाइनेंशियल्स और मतलब प्रॉफिट लॉस बेसिकली आपने फ्यूचर का बताना है इसमें, और कैश फ्लोज बताने हैं आपने फ्यूचर में। तो बेसिकली इसमें क्या आएंगे कि फ्यूचर में 5 साल में या 3 साल में, बेसिकली 5 साल का रिकमेंड करते हैं। अगर आप 5 साल का नहीं बना सकते तो 3 साल का भी चलेगा। तो आप रिवेन्यू बताएंगे कि कितना रिवेन्यू हो सकता है, मेरे कितने खर्चे आएंगे पहले, दूसरे, तीसरे, मतलब ब्रेकअप दे सकते हैं, मंथ वाइज ब्रेकअप दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। पर मंथ वाइज ब्रेकअप आएगा नहीं आपकी स्लाइड में। आप इसके साथ एक एक्सेल शीट अटैच कर सकते हैं कि जिसमें डिटेल होगी फ्यूचर प्रोजेक्शंस, एक एक लाइन आइटम वाइज प्रोजेक्शन होगी, और इस पीपीटी में आप एक उसका समरी बना के डाल सकते हैं, रेवेन्यू का, एक्सपेंसेस का और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना होने वाला ईयर ऑन ईयर। इसके बाद सीधा आप बताएंगे कि कैश फ्लो कितना है, आपकी कितनी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मतलब बेसिकली आप सीधा सीधा फंड नहीं मांग रहे हो इन्वेस्टर से, आप उसको कैश फ्लो बना के दे रहे हैं कि इतना फंड आएगा, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा हम खर्चेंगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा खर्चेंगे। तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप कन्वे कर रहे हैं कि इस स्टार्टअप को चलाने के लिए इतना पैसा लगेगा। डायरेक्टली उसको ना एक फिगर ना बता के कि मेरे को 4 करोड़ रुपये चाहिए, मेरे को 5 करोड़ रुपये चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, आप सीधा उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं। तो ये एकदम मतलब एडवांटेज रहता है, अगर कोई बना पाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा इसके लिए। अगली स्लाइड में क्या होना चाहिए, अगली स्लाइड में होना चाहिए आपकी टीम डिटेल्स। कई लोग बोलते हैं कि टीम के बारे में शुरू में ही बता दीजिए, पर मैं मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। मेरा मानना है कि आपके जो बिजनेस मॉडल को है ना, तो आपकी टीम को ना देख के ना मतलब जज करे कोई। तो फॉर एग्जांपल आपके जो सारे टीम मेंबर IIT IIM के बंदे हैं और मतलब कि शुरू में ही आपने डाल दिया तो एकदम से आपका रोब बढ़ जाता है कि सारे ही IIT IIM के बंदे। बट ऐसा नहीं चाहता मैं, अनबाइस्ड डिसीजन लेने में सहायता देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम मेंबर की डिटेल मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, अगर शुरू में डाले तो आप शुरू में भी डाल सकते हैं, एंड में भी डाल सकते हैं। तो इसमें सारी डिटेल दे सकते हैं कि हमारी टीम में ये है, इतने इतने को-फाउंडर है, ये इनका शेयर है, ये भी डाल सकते हैं आप अगर डालना चाहें तो, बट इतना ज़रूरी नहीं है। तो अब टीम के बारे में अगली स्लाइड में। उसके बाद आएगी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में कैसे एंट्री करेंगे आप, मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अगर अभी तक आप मार्केट में एंट्री नहीं किया तो कैसे एंट्री करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, कितने कितने एरिया में आप टारगेट करेंगे, कहाँ कहाँ पे आप टारगेट करेंगे। तो ये सब डिटेल्स आप अपनी इस स्लाइड में डाल सकते हैं। अगली स्लाइड में आप क्या डालेंगे, अपनी एज इज सिचुएशन या अपनी टाइमलाइन डालेंगे कि हमने अब शुरू किया था, अगले साल में हमने ऐसा किया था, उसका अभी तक मतलब जो पिछला आपका घटा है ना कार्यक्रम, उसके बारे में आप बताएंगे कि अपने फाइनेंशियल डिटेल्स दे सकते हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स दे सकते हैं, फंड्स देख सकते हैं कि कितना कितना लगाया है, कितना खर्चा किया, अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने बताया था होता है। ज़रूरी नहीं है ये सब देना, बट आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि दे भी सकते हैं। तो एज इज सिचुएशन आपने देनी है कि हमारी करंट सिचुएशन ये है, हमने फॉर एग्जांपल एक ऐप लॉन्च की थी 2 साल पहले, उसमें आज की डेट पे
10 लाख डाउनलोड्स हैं और आगे फ्यूचर में प्रोजेक्शन हमने ऊपर दे ही चुके हैं। तो करंटली क्या सिचुएशन है हमारे स्टार्टअप की वो आप ये बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना ना भूलिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए अलग से स्लाइड बना सकते हैं ऑब्वियसली। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी को किसी और के थ्रू भी मिलती है पीपीटी, अगर किसी और थर्ड पर्सन के थ्रू मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी इन्वेस्टर को दिया तो वो किसी और को देता है कि देखो इसमें मेरे को थोड़ा मतलब स्कोप लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। ऐसा आप ऑप्शन छोड़े, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर डालें ताकि पता लगे कि इस पीपीटी का सोर्स या असली मालिक कौन है जिसको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर पे डायल कर सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि ऊपर फाउंडर्स की डिटेल दे तो दी है तो क्यों कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी, बट क्या होता है कि आपकी फाउंडर की डिटेल दी है, उसको सर्च करेगा ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए, बट यहाँ पे होगा तो डायरेक्टली आपको कॉल भी आ सकता है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपके पिच डेक में होनी ज़रूरी है। मेरे को बताइए कमेंट में आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर ऐसे टॉपिक्स पे और भी वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कौन से टॉपिक्स है जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। मैं उन पे ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। इस वीडियो में इतना था। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।